बड़ी आमोदात के साथ निकाला जा रहा है। मैं तमाम आलम इस्लाम खुसूसन इस अंजुमन की तरफ से पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, बेशक मैंने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। प्यारे मुहतरम, ये एक ऐसी महफिल है, एक ऐसा त्योहार है जिसकी तारीफ, जिसकी आमद की खुशी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम मखलूक मनाती है। प्यारे मुहतरम, आपको मालूम होगा ये ईद मिलादुन नबी सिर्फ एक कायनात के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए मनाया जाता है और मनाया जाता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको इस महफिल से ये दर्स देना है, इस अंजुमन से ये दर्स देना है, इस जुलूस मोहम्मदी से ये दर्स देना है कि सिर्फ हम जुलूस निकालने वाले नहीं हैं बल्कि अताअत मुस्तफा पर पाबंदी के साथ अमल करने वाले भी हैं। क्योंकि जुलूस के तमाम लोग निकालते हैं, आज हमारी चंद महफिलें ऐसी हैं जो गैरों के मुतशाबिहात होती हैं, मगर हमको इम्तियाज हासिल करना है। तो इसलिए कि हम सारी कायनात के लिए एक आइडियल के रूप में है, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफेट मोहम्मद पूरी कायनात के लिए ही नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए आइडियल है, इसी तरह उनकी उम्मत को भी चाहिए एक ऐसा नजरिया पेश करे, एक ऐसा चेहरा पेश करे जिससे ये पूरी दुनिया को समझ में आए कि उनकी उम्मत भी एक आइडियल है। शायर कहता है, मियार से बनाइए, इखलास से बनाइए मियार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। इखलास से बनाइए मियार जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। प्यारे मुहतरम, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जुलूस मोहम्मदी में जितने लोग आए हैं, जिस तरह जिस इकरार के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ आप यहाँ हाजिर हुए हैं, इसी तरह अताअत मुस्तफा शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करे, इसी में कामयाबी और कामरानी है। आप देख रहे हैं जुलूस मोहम्मदी अपनी आमोदात के साथ अंजुमन की तरफ आता हुआ। मैं उन तमाम तर उलमा का, अपने तमाम तर शुरका जो शरीक हुए हैं, तमाम का खुशामदीद है, तमाम का वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे मोहतरम, ये बहुत बड़ी महफिल है, इसकी फजीलत को हम क्या बयान करें, फरिश्ते और अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान कर रहा है। हमारे मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल का वाक़या मैं पेश करना चाहता हूँ और ये दर्स देना चाहता हूँ कि ये महफिल अल-यौमा यौमुल मरहमा है। प्यारे मोहतरम, जब मक्का फतेह हुआ तो तमाम सहाबा इकराम अपने जो है सवारी के सवार थे। एक सहाबी रसूल के हाथ में झंडा था तो उन्होंने ये ऐलान किया, अल-यौमुल यौमुल मरहमा, यानी आज तो जंगल क़िताल का दिन है। प्यारे मोहतरम, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमतुल आलमीनी से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, आज यौमुल मरहमा नहीं बल्कि अल-यौमुल मरहमा है। आज रहमत का दिन है, आज अमान का दिन है, आज पूरी इंसानियत को दर्ज किया जाएगा कि इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम क्या है। आज तो बड़ी जो है तकलीफ की बात है, लोग इंसान ही नहीं है, मुसलमान बनने का दावा करते हैं, मगर मैं उन तमाम लोगों को ये दावत देना चाहता हूँ, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करिए, उनकी जिंदगी का मुताला करिए। मैं आपको क्या बताऊं, एक इंग्लिश जो है फिलासफर ने किताब लिखी है द 100 नाम से किताब मशहूर है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं। एक ईसाई है, एक क्रिश्चियन है, खैर मजहब है, उसके बावजूद भी जब वो किताब लिखता है तो तमाम दुनिया के 10 ऐसे शख्स को उसमें मुंतखब करता है जो सबसे ब्रिलियंट, सबसे टैलेंटेड, जिनके जरिए दुनिया में पैगाम गया। तो सबसे पहला नाम किसी का रखा है तो प्रॉफेट मोहम्मद का रखा है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला नाम है। उसके बाद दूसरा नाम रखता है तो ईसा अलैहिस्सलाम का रखता है, तीसरा नाम रखता है तो आइंस्टीन का रखता है। प्यारे मुहतरम, मैं आपको ये बार बार बताना चाहता हूँ, हमें आपको जो है इस्लाम की अफजलियत का मुताला नहीं है, हम क्या है सिर्फ रिवायती मुसलमान बनना चाहते हैं। प्यारे मुहतरम, मैं बार बार आपको ये दर्स देता रहता हूँ, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उसके पहले का जमाने का दौर का मुताला करेंगे तो जो जमाना था वो अंधकार युग था, डार्क युग था। आप देख लीजिए
दूसरी किताबों का मुताला जब आप करेंगे तो मालूम होगा जब इस्लाम आया है उसके बाद जितने रिसर्च हुए हैं आज तक दुनिया में कभी इतना रिसर्च नहीं हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जो है दीगर जो है जमात के लोग कह रहे हैं। एक अंग्रेज जो है अपनी किताब में लिखता है कि इस्लाम के आने के बाद रोशनी आई है, इस्लाम के आने के बाद दुनिया में खुशहाली आई है। वो क्या आई है? क्योंकि जो रहमतुल लिल आलमीन है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिर्फ एक कायनात के लिए नहीं, एक मजहब के मानने वालों के लिए नहीं, एक धर्म के मानने वालों के लिए नहीं, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है। हमको ये बात समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ अपना मुल्क, अपना हिंदुस्तान अल्लाह के रसूल का ही फरमाने आलीशान है कि अपने वतन से मोहब्बत करो और अपने वतन से मोहब्बत ही करना ईमान की अलामत है। इसलिए मैं आपको ये बार बार दस देना चाहता हूँ, आप हुजूर से मोहब्बत करिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए, शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करिए और अपना किरदार अखलाक इस तरह बनाइए कि आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े। आपके अखलाक, आपके किरदार से लोग आपके जो है चालो चलन से ये बता दें कि इस्लाम के मानने वाले आ रहे हैं, ये मुसलमान है। प्यारे मोहतरम, इतनी मुख्तसर, इतनी कलील वक्त में जो इस्लाम फरोग पाया है प्यारे मोहतरम, वो ऐसे नहीं पाया है। लोग अखलाक से फैला है। आज लोग गलत गलत मिसालें देते हैं, लोगों को मुताला नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए आज जो है मुसलमान को बदनाम किया जाता है। मगर हम अगर जिस दिन से शरीयत मुस्तफा की पाबंदी करने लगेंगे उस दिन से यकीन मानिए हम जो है उस दुनिया में नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत में कब्र की निगाह से देखे जाएंगे। प्यारे मोहतरम, मैं आपको और तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी आलम इंसानियत को इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यारे मोहतरम, आ तो रहे शायर कहता है वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। प्यारे मोहतरम, अल्लामा इकबाल ने जो दर्स दिया है, एक शेर उन्होंने कहा था, इसके हवाले से वो शेर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, समाप्त करें। अल्लामा इकबाल कहते हैं हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, यहाँ साथी हो तो सुरमै भी न हो, खून भी न हो, बज़्म तौहीद में दुनिया में न हो, तुम भी न हो। इस्तादा इसी नाम से है, खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तबश आमादा इसी नाम से है। ईद मिलाद नबी का वो हसीन मौका है जिसके सदके में हमको तमाम ईदें मिली। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है अगर हुजूर को पैदा करना मकसद न होता तो पूरी दुनिया का वजूद न करता। प्यारे मोहतरम, मैं अभी आपको बताऊं, हमारे साथ में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट हैं हॉलैंड के, मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ ईद मिलाद नबी किस तरह मनाई जाती है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब रोड से लोग निकलते हैं उनके हाथों में नबी की सीरत होती है, एक किताबचा होता है, हाथ में फूलों के गुच्छे होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, हम उनको तकसीम करते हुए चलते हैं। वो गैर मुस्लिम हो, किसी और मजहब के मानने वाले हो, उनको हम उसे देते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया में ये ऐसा जश्न है। तमाम ईदें जो हम मनाते हैं हमको जो दुनिया मिली है उनके सदके में मिली है। जब उनको हम किताबचा देते हैं, वो किताब देते हैं, नबी की सीरत उनके हाथों में देते हैं और नबी की पैदाइश की खुशी में जब उनको हम मिठाइयाँ देते हैं, फूल से दमासते हैं। प्यारे मोहतरम कहते हैं आज यही वजह है, यही सीरत है जो आज हॉलैंड ही नहीं बल्कि पूरे फॉरेन कंट्री में, पूरे यूरोप में आज इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। प्यारे मोहतरम, क्या आपने सुना कि इस्लाम कहीं वहाँ जो है उसका नाम निशान था? एक वक्त था यूरोप में मस्जिदें बनाने की मुश्किल थी, मगर आज आपको बताऊं इसी अखलाक और किरदार में, इसी इल्म में, इसी शरीयत मुस्तफा की जिंदगी में लोगों को इस तरह बदलना शुरू कर दिया है कि आपको बताऊं आज हॉलैंड में ऐसी
सी मस्जिदें बनी हैं प्यारे मोहतरम। वो मेरा साथी बताता है कि आज यहाँ के जो मुसलमान हैं, अगर वहाँ के मुसलमान को देख लेंगे तो शर्मिंदा हो जाएंगे। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, उन्होंने सच्ची पक्के दीन को मानना स्टार्ट किया है। आज हम लफ्ज़बाजी करते हैं, अपने लफ्जों से बयान करते हैं कि हम मुस्तफ़ा के सैदाई हैं, मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। बेशक हम मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, मगर उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में नहीं शामिल करते हैं। आज अफसोस इसी बात का है, हम जुलूस निकाल रहे हैं, हम महफिलें सजा रहे हैं, हम उर्स मनाते हैं, हम अंजुमने सजाते हैं। बेशक ये सारी चीजें करनी चाहिए, मगर इसके साथ जो चीजें सबसे अहम हैं प्यारे मोहतरम, जो हम पर फराइज हैं, जो हकूक हैं, उनको भी अमल में लाएं तो यकीन मानिए जो सही चेहरा है इस्लाम का वो दूसरों के सामने पेश होगा। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि कौम की तरक्की हो। प्यारे मोहतरम, हर बंदा आज पोजीशन में है, आज हालात के हैं। अभी फिलहाल आप देख लीजिए क्या हालात हैं मुल्क के। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत व सियानत फरमाए, क्योंकि वही वो काबिल है जो इस पूरी सल्तनत ही नहीं, पूरी मालिक का पूरी इंसानियत ही नहीं, पूरी दुनिया का खालिक कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में, कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। उसे वो खालिक कायनात है तो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक कायनात हैं। अल्लाह ने उन्हें मालिक कायनात बनाया है। प्यारे मोहतरम, इस्लाम को सच्चे पक्के तरीके से मानिए, इसी में कामयाबी और कामरानी है। और जो दर्स इस्लाम ने दिया है, जो दर्स सहाबा से मिला है, जो दर्स हमको असहाब से मिला है, बुजुर्गाने दीन से मिला है, अपने रहनुमाओं से मिला है, उनकी जिंदगी का मुताला करें और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। प्यारे मोहतरम, ये चंद बातें थी। अभी आप हमारे बाद और बहुत सारे उलमा हमारे उनसे भी सुनेंगे। रहमतुल लिल आलमीन के सदके में बहुत सारी चीजें मिली। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत से अंबिया को पैदा फरमाया है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया ग्राम दुनिया में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने चंद मौजज़ात से लोगों को नवाजा। किसी नबी को एक मौजज़ा नहीं दिया गया, किसी को चंद खुसूसियात दी गई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने मालिक कायनात यानी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो प्यारे प्यारे मोहतरम उन्हें सरापा जो है मौजज़ा बनाकर भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। प्यारे मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे बादशाह बना देता, अल्लाह मुझे बादशाह बना देता। जैसा कि आपने देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पे ही नहीं बल्कि हवा पर भी कब्जा दिया था, उन्हें सल्तनत से नवाजा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, उनकी हयात तजर्बा का मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबी भी बनाया है और साथ साथ बादशाह भी बनाया है। मगर प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब क्या मैं तुमको बादशाह न बना दूं, क्या मैं तुमको पूरी कायनात का जो है रहनुमा न बना दूं, ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत न दे दूं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल यानी हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए फकीरी को जो है फकीरी की जिंदगी को जो है पसंद फरमाया और फकीरी मांग कर ली है। प्यारे मोहतरम, गरीबी मांग कर अल्लाह के रसूल ने ली है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल को मालूम था कि मैं जो उनकी शख्सियत है, जो अल्लाह के रसूल की जो जिंदगी है, लोगों को ये मालूम था कि जो आने वाले नबी हैं अगर वो उस समय वो बादशाह होते तो प्यारे मोहतरम लोग कहते कि बादशाह हैं, इन्हें हुकूमत दी गई है, तब इन्होंने दीन को फैलाया है। प्यारे मोहतरम, इसीलिए मैं कहता हूँ जो कुरान है वो हमारे लिए थ्योरी है, अल्लाह के रसूल की जो जिंदगी है वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कुरान का मुताला करिए, उसमें गौर व फिक्र करिए। कुरान को सिर्फ जो है इसाले सवाब का जरिया मत बनाइए। कुरान अज़ीम को सिर्फ जो है रमजान में पढ़ने की किताब मत बनाइए। वो कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिससे आज दुनिया में जितने बड़े रिसर्च हुए हैं, चाहे वो बिजली का आविष्कार हो, चाहे जो है चांद पे जाने का आविष्कार हो, तो लोग वहां पर गए, वो किस तरह गए? वो कुरान को पढ़कर गए। कुरान का जब मुताला किया उन्होंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है कि कुरान को गौर व फिक्र करिए, कुरान को गौर व फिक्र करिए और इसको सिर्फ जो है इसाले सवाब का जरिया मत बनाइए।
बताइए, जब आइंस्टीन ने कुरान को पढ़ा तो बरहक ने कहा कि दुनिया में बहुत सारी किताबें लिखी गई मगर कुरान की सानी कोई किताब नहीं। जब नबी की सीरत का मुताला किया तो खुद उन्होंने कहा कि नबी की सीरत एक ऐसी सीरत है, आज तक दुनिया में मैंने जितने लोगों की जो हालात जिंदगी पढ़ी, जितने लोगों की सीरत पढ़ी, उसमें नबी की जो सीरत है, प्रॉफेट मोहम्मद की जो सीरत है, वो सबसे अफजल आला है। प्यारे मोहतरम, यही आइंस्टीन है, आला हजरत सैयद सरकार आला हजरत के जमाने में मौजूद था, जो एक बहुत बड़ा साइंसदान है। प्यारे मोहतरम, जब आला हजरत की किताबों का मुताला किया तो उन्होंने बैक वक्त कहा कि इस दुनिया में ही नहीं, मैं पूरी आलम इंसानियत का चैलेंज करना चाहता हूँ। जो नजरिया सैयद सरकार आला हजरत ने पेश कर दिया जो है फिलासफी के हवाले से, जो नजरिया उन्होंने साइंस के हवाले से पेश कर दिया है, वो नजरिया अपनी जगह मुस्तहकम है, इस्तकामत के लायक है, यानी उसके मुकाबिल कोई और नजरिया नहीं पेश किया जाना चाहिए। प्यारे मोहतरम, आप देखते हैं, आप जब मुताला करते हैं तो आप ज्योग्राफी का सब्जेक्ट का मुताला करिए तो उस पर उनकी किताबें पढ़िए, आप हिस्ट्री की मुताला करिए और सैयद सरकार आला हजरत की किताबों का मुताला करिए। आपको मालूम होगा कि अल्लाह के रसूल के जो मतवाले हैं, जो आशिक हैं, जब सही जिंदगी जीना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। तो मैं आप तमामी हजरात से मुअद्दबाना मुखलसाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात सही सही जिंदगी का मुताला करिए और शरीयत मुस्तफ़ा को अपनी जिंदगी में लाइए, फॉलो करिए और सिर्फ जो है रिवायती नारों के पीछे मत चलिए, बल्कि नबी की जो जिंदगी है उसे पेश करिए। तभी तो शायर कहता है, किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। यार मोहतरम, इन चंद बातों